नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप का आज कोर्ट में पेशी हुआ, बेतिया कोर्ट में। जैसे कि आपको पता है, मनीष कश्यप के ऊपर पटना में भी केस और बेतिया कोर्ट में भी केस है और प्रत्येक 14 दिन में तारीख देना होता है मनीष कश्यप को कोर्ट में। उसीलिए पेशी हुआ था। कुछ खास तो हुआ नहीं, फिर भी खास हुआ है जो कि बताएंगे आपको हम। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सकें। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आपको हम बता दें, मनीष कश्यप पटना के बेउर जेल में हैं। 14 दिन बाद बेतिया आए थे। आज उनका कोर्ट में पेशी भी हुआ। आज संभवतः मनीष कश्यप के ऊपर जितना भी केस है सभी केस में बेल मिल चुका है। तमिलनाडु के अंडर में भी जो केस हुआ था मनीष कश्यप के ऊपर, उसमें भी बेल हो चुका है मनीष कश्यप को। कोई साख और कोई साबुत नहीं मिल चुका, पुलिस को नहीं मिला और चार्जशीट दायर नहीं हो पाया। चार्जशीट में कुछ था ही नहीं, जो हुआ सो कोर्ट में पेशी नहीं हो पाया कोई चीज़, जिसमें कि मनीष कश्यप को बरी किया गया। बेतिया में भी लगभग 6-7 केस है, उस पर भी लगभग मनीष कश्यप को बेल मिल चुका है और पटना के केस में कुछ सुनवाई चल रहा है। लगता है कि बहुत जल्द जितने भी केस मनीष कश्यप के ऊपर हैं सभी केस खत्म हो जाएंगे, बेल हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी केस में सही मुद्दा है ही नहीं। वो सबको पता है कि मनीष कश्यप को जबरन जबरदस्ती फंसाया गया है, वो आपसी रंजिश की वजह से। रंजिश किससे है वो भी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें हम कि मनीष कश्यप तमिलनाडु और बिहार के बीच जो मजदूरों का कहानी है उस पर एक ट्वीट किए हुए थे। वीडियो वायरल हुआ था, आपको भी पता है कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। अब सत्य था कि नहीं था वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप ने एक फोटो सिर्फ ट्वीट किया था, फोटो, वीडियो नहीं। उसके पहले बहुत सारे पत्रकार अपना अपना स्टेटमेंट दिए हुए थे। आरजेडी और जेडीयू के नेता भी स्टेटमेंट दिए हुए थे, लेकिन उन लोगों के ऊपर केस नहीं हुआ। और जितने भी बड़े बड़े हाउस मीडिया और पत्रकार हैं उन लोगों के ऊपर भी केस नहीं हुआ। लेकिन मनीष कश्यप एक ट्वीट कर दिए तो मनीष कश्यप के ऊपर केस हो गया। और मनीष कश्यप बिहार के बाहर घूम रहे थे, क्योंकि वहाँ पर गए थे, उनका काम है न्यूज बनाना और दिखाना, सच्चाई सो दिखा रहे थे। और हाउस मीडिया वाले उनका इंटरव्यू भी ले रहे थे। इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से मनीष कश्यप बता रहे थे कि हमारी कोई गलती नहीं है, और साक्ष्य भी दिखा रहे थे कि हमसे पहले बहुत सारे लोग ये दिखाए हैं, उनके ऊपर केस हो, मेरे ही ऊपर क्यों। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर केस हो गया, साक्ष्य रहते हुए भी उनका बेल नहीं हुआ। और अंत में मनीष कश्यप की एक छोटी सी बात कि जेल तो जाएंगे तेजस्वी यादव जी, लेकिन 180 दिन में आपका सरकार गिरवा देंगे। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लगा और उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा दिया। यानी 2 राज्यों के षड्यंत्र के बीच में मनीष कश्यप फंस गए और एनएसए लग गया। वो तो भगवान का शुक्रिया कहिए कि मनीष कश्यप को किसी तरह बिहार लाया गया। बिहार नहीं लाने के लिए, नहीं लाने देने के लिए कितना षड्यंत्र, कितना खेल रचा गया, लेकिन सब खेल और षड्यंत्र फेल हो गया, क्योंकि गरीबों की दुआ मनीष कश्यप के साथ में था। मजदूरों का दुआ, गरीब मजदूरों का दुआ मनीष कश्यप के साथ में था। और दुआ रंग भी लाई और मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार भी आए। आज सबको जो अगेंस्ट है मनीष कश्यप के, जो विरोधी हैं, उनके दिल में एक प्रकार के डर था कि कहीं मनीष कश्यप बिहार आ गया तो बिहार से जाए ही नहीं। उनका डर भी कायम रहा। मनीष कश्यप बिहार आए, लेकिन यहाँ के जज साहब ने कहा कि मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे, बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। इस प्रकार मनीष कश्यप बिहार में रह गए। अब कल मनीष कश्यप का पेशी हुआ था बेतिया कोर्ट में, जहाँ करण कश्यप भी रहे, उनके दोस्त भी रहे मनीष कश्यप के। क्या क्या सुनवाई हुआ। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप से बात करने पर पता चला कि जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं ना कि मनीष कश्यप को सीएम बनाया जाए, बिहार का अगला सीएम मनीष कश्यप हो। जितने भी समर्थक हैं मनीष कश्यप के, उनका इच्छा है, वो अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनना चाहिए।
उनकी अगुवाई में बिहार आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बिहार के बारे में गली गली चप्पा चप्पा का नॉलेज मनीष कश्यप को है, क्योंकि हर एक गली हर एक क्षेत्र में गली और क्षेत्र में मनीष कश्यप घूम चुके हैं और यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं सबको मनीष कश्यप देख रहे हैं। कहाँ कौन सी कमियां हैं ये भी मनीष कश्यप को पता है, और अपने कार्य से अपने शैली से लोगों का जो बिहारियों का मन है ना सबको एक कर चुके हैं, यानी अपने पक्ष में कर चुके हैं। उनका काम सबको अच्छा लगता है, क्योंकि मनीष कश्यप सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, धरातल के न्यूज दिखाते हैं। रोड नल पुल पुलिया जितने भी जहाँ करप्ट काम हो रहे हैं गलत काम हो रहे हैं वहाँ पे जाकर मनीष कश्यप बोलते थे। अभी तक स्कूल के बारे में कोई नहीं बताता था। एक मनीष कश्यप पत्रकार हुए जो कि स्कूल की कमियां भी दिखाना शुरू किए, स्कूल में कितना करप्ट टीचर हैं ये भी दिखाना शुरू किए। यानी मनीष कश्यप अपने तरफ से पूरा प्रयास करके बिहार में जितनी कमियां हैं सब कमियां को दिखाते थे। सरकार के अंदर कितनी कमियां हैं उस कमियां को भी दिखाते थे, कहाँ गलत काम हो रहा है वो भी दिखाते थे। जब करण कश्यप से बात किया गया कि मनीष कश्यप के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सीएम बने, इसके बारे में मनीष कश्यप क्या सोच रखते हैं इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ बिहार के बारे में सोच रहे हैं। अभी उनका कोई ऐसा मूड या विचार नहीं है कि वो राजनीतिक में आए, क्योंकि उनसे पूछा गया लोगों के मत लेकर के, लोगों का चाह है, लोग चाहते हैं कि वो इलेक्शन में लड़े, तो मनीष कश्यप क्या चाहते हैं वो क्या बोलते हैं। करण कश्यप ने कहा कि मनीष कश्यप ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि हमको इलेक्शन में लड़ना है या नहीं लड़ना है। ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बेतिया से एमपी में लड़ेंगे या मोतिहारी से लड़ेंगे। ऐसा लोगों का विचार है, सूझबूझ है, और बहुत सारे बीजेपी नेता भी हैं जो कि खुल के सपोर्ट कर रहे हैं मनीष कश्यप का। अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है कि मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनाना चाहिए। अब वो भविष्य की बात है कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर पब्लिक का सपोर्ट रहता है तो बन भी सकते हैं। अब बात यह है कि बीजेपी से टिकट मिलती है कि नहीं। ऐसे बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग स्टेटमेंट दे चुके हैं मनीष कश्यप के पक्ष में। तो इसलिए जितने भी मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं ना, जो मनीष कश्यप को चाहते हैं, उनका विचार हो गया है कि मनीष कश्यप को नेता में आना चाहिए, बिहार की राजनीति में कदम रखना चाहिए, पत्रकारिता के साथ में बिहार की राजनीति को भी संभालना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा राजनेता बिहार के लिए जरूरी है, जो कि बिहार के बारे में सोचे, बिहार के मजदूरों के बारे में सोचे, बिहार की भलाई के बारे में सोचे, बिहार में कितनी कमियां हैं वो सुधारने के बारे में सोचे। ऐसा नेता का तलाश है बिहार के लोगों का। ऐसा नेता लगभग बिहार में कोई है ही नहीं जो बिहार के स्पेशल बिहार के बारे में सोचे और बिहार के मजदूरों के बारे में सोचे। सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप ही एक ऐसा इंसान है जो कि केवल और केवल बिहारियों के और मजदूरों के बारे में सोचते हैं। बिहार तो बिहार है, बिहार के बाहर भी जितने मजदूर हैं ना, जो लोग सही काम कर रहे हैं उनके पक्ष में भी मनीष कश्यप बोलते हैं और आवाज बुलंद करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बिहार वासी चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार की राजनीति में कदम बढ़ाए और बिहार के तरक्की में अहम भूमिका निभाए। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले हम कि ऐसा सोच कुछ नहीं है मनीष कश्यप का। बाकी अभी लड़ाई सत्य और झूठ का हो रहा है, जहाँ की सत्य प्रताड़ित हुआ है, लेकिन अब सत्य जीतते हुए नजर आ रहा है, झूठ प्रताड़ित होगा। मनीष कश्यप विजयी श्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लगभग मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप के बताए अनुसार 1.5 से 2 महीना में मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे, संभवतः आ ही जाएंगे। बस आप लोग अपना दुआ और प्यार मनीष कश्यप के साथ में बनाए रखिए कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द बिहार से जेल में बाहर चले आए, यानी कि जेल से बाहर चले आए और बिहार में फिर पत्रकारिता करें या राजनीति करें, जो भी करें लेकिन बिहार के लिए करें, शेर की तरह दहाड़ें। चलिए फिर कमेंट में बताइएगा जरूर कि मनीष कश्यप वाकई सीएम बनने योग्य हैं, क्या सीएम बनना ही चाहिए, ये सब बात बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।